हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके पास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 हमारे पास प्लांट किंगडम है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स की, जिसमें कि हमारे पास एल्गी से लेकर के ब्रायोफाइटा। सबसे पहले हम एल्गी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद हमारे पास एंजियोस्पर्म आते हैं। इस तरीके से हमारे पास प्लांट किंगडम का सीक्वेंस है। सबसे पहले एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, एंड सबसे हायर जो प्लांट के हमारे पास होते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम में सबसे हायर प्लांट्स जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, केवल आपको बता रहे हैं कि आप एंजियोस्पर्मिक सबसे हाईएस्ट प्लांट होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले केवल प्लांट किंगडम में प्लांट क्या होते हैं, किस तरीके से हम स्टडी करेंगे प्लांट्स की, ये सब बातें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। फर्स्ट हम प्लांट किंगडम में किंगडम जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में भी किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के ऊपर हमने डिस्कस करा। अब हमारे पास अलग से किंगडम आ गया है, प्लांट किंगडम। ठीक है, या हमारे पास प्लांट किंगडम अलग से आ गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी प्लांटी और एनिमेलिया के ऊपर हमने डिस्कस करा था। अब हम सेपरेट करके पढ़ रहे हैं कि प्लांट किंगडम, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 होगा एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम हमारे पास मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन 2 सेल्स जिसमें होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। प्लांट हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं, जो सेल या बॉडी जो हम कहते हैं सेल, सिंगल सेल से कंपोज्ड रहती है। यूकैरियोटिक मीन्स ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बट कैसे नेचर के होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर मीन्स इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हम प्लांट किंगडम में स्टडी करते हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स रह गया इसमें। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडियोफाइटा and gymnosperm and angiospermic plant. Angiospermic means flowering plant. Gymnosperm means जिसमें नेक्ट, जिसमें कि क्या होते हैं आपके पास जो सीड होते हैं, पर लेकिन सीड किसके अंदर नहीं होते, ओव्यूल के अंदर नहीं होते, नेक्ड सीड होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगेम्स होते हैं। ठीक है, हेक्ट्रोस्पोरी को शो करते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। एल्गी थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन इन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। अब हम केवल नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्गी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे। एल्गी में पिगमेंट पाए जाते हैं, ये ग्रीन इन कलर का होता है, इनकी बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। एल्गी में पिगमेंट ए बी, बी बी, सी बी एंड डी बी, ये पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, ये सारे एल्गी में पाई जाता है। ग्रीन इन कलर का होता है, इसलिए हम इसको फोटो पिगमेंट भी कहते हैं। और इसमें ये फोटो पिगमेंट इसमें पाई जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, अपना फूड अपने आप बनाता है। इसके साथ साथ ये जो फूड अपने आप बनाएगा उसको हम ऑटोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। इसके साथ साथ एल्गी जो होती है थैलस लाइक, इस तरीके से थैले की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी, इसलिए हम इनको थैलस लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, एनिमल में नहीं होती है सेलुलोज की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे। अब हम टॉपिक के अंदर आते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आता है टैक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, टैक्सोनॉमी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी, जिसमें कि हम प्लांट्स का क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची आपने पढ़ी क्या होती है। ठीक है, टैक्सोनॉमियल एड हमने डिस्कस करे थे कि टैक्सोनॉमियल एड क्या होते हैं, किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं या आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, कौन, टैक्सोनॉमियल एड। तो टैक्सोनॉमी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हमने पढ़ा, कैरोलस लिनियस को। टैक्सोनॉमी क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 टाइप्स की टैक्सोनॉमी है जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टैक्सोनॉमी इज कीमोटैक्सोनॉमी, सेकंड इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड थर्ड इज साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास बनता है यहाँ से कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, या एक नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके पास आ जाता है डिफाइन कीमोटैक्सोनॉमी या कीमो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन करना है कि कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है और साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है। आप ध्यान दीजिएगा, कीमो नाम से ही पता चल रहा है, कीमोथेरेपी आपने कैंसर के लिए भी पढ़ा। कीमो मीन्स जब जिस थेरेपी में हम केमिकल का यूज़ करते हैं उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर के लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कीमोटैक्सोनॉमी जो वर्ड का यूज़ हुआ है, तो कीमो मीन्स केमिकल सब्सटेंस, टैक्सोनॉमी मीन्स जब हम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। टैक्सोनॉमी हम सिस्टमेटिक स्टडी के लिए करते हैं। किसी भी प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कीमोटैक्सोनॉमी। वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? वो केमिकल्स, हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस, पढ़ा प्रीवियस क्लास में। तो वो केमिकल हमारे पास हार्मोन्स हो सकते हैं, वो केमिकल हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स में प्रोटीन्स होते हैं। तो हार्मोन्स, अमाइंस भी नाइट्रोजिनस इन नेचर, ये भी नाइट्रोजिनस इन नेचर। प्रोटीन भी क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? केमिकल्स है। इन्हीं केमिकल्स का यूज़ हम कीमोटैक्सोनॉमी में करते हैं। और कीमोटैक्सोनॉमी में क्यों करते हैं? किसी भी प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट्स और एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कीमोटैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी है हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नाम से ही पता चला है, जिसमें नंबर्स होंगे उसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम किसी भी प्लांट्स, अब प्लांट्स और एनिमल के लिए हमारा टॉपिक है ना, प्लांट किंगडम में प्लांट्स का के डिस्कस करेंगे हम। किसी भी प्लांट्स का डाटा बनाने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, या उसके डिज़ाइन को बताने के लिए, ये सब उसके लिए जो भी हमने कोड डिसाइड करें या नंबर डिसाइड करें, वो सब एक हम वो सब हम एक रिकॉर्ड बना करके जब कंप्यूटर में फीड कर देते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। नंबर्स में या कोड्स में लिख देते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब टैक्सोनॉमियल एड में भी तो हमने पढ़ा कि हम एड में की बनाते हैं। एड में हम क्या करते हैं? हर्बेरियम फाइल के ऊपर भी हम नंबर लिखते हैं ताकि हमें इस फैमिली में ये मेंबर है, ये सब पहचानने में मदद मिले। तो उसी तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में है, तो इनको हम कोड्स या नंबर्स में फीड करते हैं। कहाँ फीड करते हैं? कंप्यूटर में। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? साइटो नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मीन्स सेल, ठीक है। साइटो मीन्स सेल, टैक्सोनॉमी आपको पता है। तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटो मीन्स सेल के अंदर की जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? किसी के सेल के, प्लांट सेल, अब प्लांट की बात करें हम तो प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट की बात करेंगे। साइटोटैक्सोनॉमी में हम प्लांट सेल के अंदर की जो मटेरियल हमारे पास उसकी स्टडी करेंगे। सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कैसे हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है, क्रोमोसोम का शेप कैसा है, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, और उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारे पॉइंट्स या इन सब की इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी से लेते हैं। साइटो मीन्स सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इन सब की स्टडी हम कहाँ करते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टैक्सोनॉमी भी कंप्लीट हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्सोनॉमी से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारे पास प्रीवियस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्लांट किंगडम का, ठीक है। 5 किंगडम नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो 2 सिस्टम है यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर वो दिखने में कैसा है, ठीक है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं अपनी ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दूं तो मैं दिखने में कैसी हूँ, मेरी हाइट कैसी है, मेरा रंग कैसा है,
मेरा स्टाइल कैसा है, तो ये सब आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर, हम बाहरी रंग रूप देख करके उसकी पहचान कर रहे हैं तो वो उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम एक्सटर्नल कैरेक्टर, मेरा हाइट कैसी है, मैं दिखने में कैसी हूँ, रंग कैसा है, ठीक है, और प्लस नेचुरल क्लासिफिकेशन प्लस इंटरनल, मेरी एनाटॉमी कैसे, इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये सारा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब इंटरनल कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके एनाटॉमी, अंदर की स्टडी, बॉडी के अंदर के पार्ट की स्टडी। अगर अपनी बात करें तो प्लांट के अंदर की स्टडी, उसके एनाटॉमी कैसे, उसके अंदर टिश्यू कैसे, ठीक है, और उसका टिश्यू कैसे है, पित्त कैसा है, कैसे उसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब कैम्बियम, ये सब बात करें तो अंदर जाकर हम बात करते हैं। बाहर हम ये पढ़ते हैं कि वो दिखने में कैसा है, वो प्लांट है, हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, ये सब हम देख करके पहचानते हैं ना, तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम स्टूडेंट इतना ही कवर करेंगे। प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था कि प्लांट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड हायर इज एंजियोस्पर्म इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एल्गी में क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी, टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी, कीमो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड साइटो टैक्सोनॉमी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन इंटरनल कैरेक्टर और नेचुरल बेस्ड ऑन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कैरेक्टर। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।